बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत-ए-इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के या नंबर 1 का तर्जुमा ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। सूरतुल तौबा आयशा नंबर 1। ये सूरत 2 नामों से मशहूर है, एक अल तौबा, दूसरा अल बरात। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाद अहले ईमान के कसूरों की माफी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज में मुशरिकीन से बरीउल ज़िम्मा होने का ऐलान है। बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह, इस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसके मुतअद्दिद वजूद मुफस्सिरीन ने बयान किए, जिनमें बहुत कुछ इख्तलाफ है, मगर सही बात वही है। इमाम ज़हरी ने लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी, इसलिए सहाबा कराम ने भी नहीं लिखी और बाद के लोग भी इसकी पैरवी करते रहे। ये इस बात का मजीद एक सबूत है कि कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं का तू लेने और जैसा दिया गया था वैसा ही इसको महफूज रखने में किस दर्जे एहतियात और इत्मीनान से काम लिया गया है। ज़माना नज़ूल व अज़ा, ये सूरत 3 तकरीरों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, पहली तकरीर आगाज इस सूरत से 5वें रुकू के आखिर तक चलती है। इसका ज़माना नज़ूल ज़िलुल क़दा 9 हिजरी या उसके लगभग का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर हिजाज मुकर्रर करके मक्का रवाना कर चुके थे कि ये तकरीर नाजिल हुई, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके पीछे भेजा ताकि हज के मौके पर तमाम अरब के नुमाइंदा इज्तिमा में उसे सुनाए और उसके मुताबिक जो तर्ज अमल तजवीज किया गया था उसका ऐलान कर दें। नंबर 2, दूसरी तकरीर रकू 6 की इब्तिदा से रकू 9 के इख्तिताम तक चलती है, और ये रजब सन 9 या उससे कुछ पहले नाजिल हुई, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक की तैयारी कर रहे थे। इसमें अहले ईमान को जहाद पर उकसाया गया है और इन लोगों की सख्ती के साथ मलामत की गई है जो नफाक या ज़ईफ़ुल ईमान या सुस्ती व काली की वजह से राह खुदा में जानो माल का ज़ियान बर्दाश्त करने से जी चुरा रहे थे। नंबर 3, तीसरी तकरीर रकू 10 से शुरू होकर सूरत के साथ खत्म होती है, और ये गज़वा तबूक से वापसी पर नाजिल हुई। इसमें मुतअद्दिद टुकड़े ऐसे भी हैं जो इन्हीं अयाम में मुख्तलिफ मौके पर उतरे, और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा इलाही से इन सब को यकजा करके एक सिलसिला तकरीर में मुंसलिक कर दिया, मगर जो कि वो एक ही मजमून और एक ही सिलसिला वाक़यात से मुतल्लिक हैं, इसलिए राबत में कहीं खलल नहीं पाया जाता। इसमें मुनाफिकीन की हरकत पर तनबिया, ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वालों पर ज़ुजूअ तौबीख और उन सादिकुल ईमान लोगों पर मलामत के साथ माफी का ऐलान है जो ईमान में सच्चे तो थे मगर जहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा लेने से बाज रहे थे। नज़ूल तरतीब के लिहाज से पहली तकरीर सबसे आखिर में आनी चाहिए थी, लेकिन मजमून की अहमियत के लिहाज से वही सबसे मुकद्दम थी, इसलिए मुसहफ की तरतीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहले रखा और बकिया दोनों तकरीरों को मुसख्खर कर दिया। तारीखी पस मंजर, ज़माना नज़ूल के तयन के बाद हमें इस सूरत के तारीखी पस मंजर पर एक निगाह डाल लेनी चाहिए जिसमें सिलसिला वाक़यात से इसके मज़ामीन का तल्लुक़ है। इसकी इब्तिदा सुलह हदीबिया से होती है। हदीबिया तक 6 साल की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा इस शक्ल में रोनुमा हो चुका था कि अरब के तकरीबन 1/3 हिस्से में इस्लाम एक मंजूर सोसाइटी का दीन, एक मुकम्मल तहज़ीब व तमदना और एक कामिल बा इख्तियार रियासत बन गया था। हदीबिया की सुलह जब वाक़या हुई तो इस दीन को यह मौका भी हासिल हो गया कि अपने असरात निस्बतन ज्यादा अमन व इत्मीनान के माहौल में हर चारों तरफ फैला सके। तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह माइदा और सूरह फतह में। इसके बाद वाक़यात की रफ्तार ने 2 बड़े रास्ते इख्तियार किए जो आगे चलकर निहायत अहम नतीजे पर मुंतही हुए। इनमें से एक का तल्लुक़ अरब से था और दूसरे का सल्तनत रोम से। अरब की तस्कीर अरब में हदीबिया के बाद दावत व तबलीग और इस्तेकाम कुव्वत की जो तदबीरें इख्तियार की गई उनकी बदौलत 2 साल के अंदर इस्लाम का दायरा असर इतना फैल गया और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त हो गई कि पुरानी जलियत उसके मुकाबले में बेबस होकर रह गई। आखिरकार जब कुरैश के ज्यादा पुरजोश नासिर ने बाजी पड़ती देखी तो उन्हें यार अज़ाब न रहा और उन्होंने हदीबिया के माहदे को तोड़ डाला और इस बंदिश से आजाद होकर इस्लाम से एक आखिरी फैसला को मुकाबला करने चाहते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस ऐश शिकनी के बाद उनको संभलने का कोई
कोई मौका न दिया और अचानक मक्का पर हमला करके रमजान 8 में उसे फतह कर लिया। देखिए सूरत अल-अनफाल आयत नंबर 43। इसके बाद कदीम जाहिली निजाम ने आखिरी हरकत हुनैन के मैदान में की, जहां हवाजन, सकीम नजर, चशम और बाद दूसरे जलियत परस्त कबाइल ने अपनी सारी ताकत लाकर झोंक दी ताकि उस इस्लाही इनकलाब को रोकें जो फतह मक्का के बाद तकमील के मरहले पर पहुंच चुका था। लेकिन ये हरकत भी नाकाम हुई और हुनैन की शिकस्त के बाद अरब की किस्मत का कतई फैसला हो गया कि उसे अब दारुल इस्लाम बनकर रहना है। इस वाक़े पर पूरा 1 साल भी न गुजरने पाया कि अरब का बेशतर हिस्सा इस्लाम के दायरा में दाखिल हो गया और निजाम जलियत के सिर्फ चंद प्रोपेगेंडा अनासिर मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में बाकी रह गए। इस नतीजे के हद कमाल तक पहुँचने में इन वाक़यात से और ज्यादा मदद मिली जो शुमाल में सल्तनत रोम की सरहद पर इसी जमाने में पेश आ रहे थे। वहाँ जिस जुर्रत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का जबरदस्त लश्कर लेकर गए और रोमियों ने आपके मुकाबले पर आने से पहली तय करके जो कमजोरी दिखाई, उसने तमाम अरब पर आपकी और आपके दीन की दाग बैठा दी और उसका समर इस सूरत में ज़ाहिर हुआ कि तबूक से वापसी आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरब के गोशे गोशे से वफा आने शुरू हो गए और इस्लाम व इताअत का इकरार करने लगे। चुनाचे इस कफियत को कुरान में बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई और फतह नसीब हुई और तूने देख लिया कि लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। गज़बा तबूक रोमी सल्तनत के साथ कशमकश की इब्तिदा फतह मक्का से पहले हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के बाद इस्लाम की दावत फैलाने के लिए जो वफूद अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे थे, उनमें से एक शुमाल की तरफ सरहद शाम से मतसल कबाइल में भी किया था। ये लोग ज्यादातर ईसाई थे और रोमी सल्तनत के ज़ेर असर थे। इन लोगों ने ज़ातुल तला या ज़ातुल इतला के मकाम पर उस वफद के 15 आदमियों को कत्ल कर दिया और सिर्फ रईस वफद कहब बिन उमैर गफारी बचकर वापस आए। इसी जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के रईस शुराबील बिन उमरो के नाम भी दावत इस्लाम का पैगाम भेजा था, मगर उसने आपके एलची हारिस बिन उमैर को कत्ल कर दिया। ये रईस भी ऐसा ही था और बराह रास्त कैसरा रोम के अहकाम का ताबे था। इन वजूद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमादियुल अव्वल सन 8 हिजरी में 3000 मुजाहिदीन की एक फौज सरहद शाम की तरफ भेजी ताकि आइंदा के लिए ये इलाका मुसलमानों के लिए पुरअमन हो जाए और यहाँ के लोग मुसलमानों को बेजोर समझकर उन पर ज्यादती करने की जुर्रत न करें। ये फौज जब महान के करीब पहुंची तो मालूम हुआ शुराबील बिन उमरो 1 लाख का लश्कर लेकर मुकाबले पर आ रहा है। खुद कैसरा रोम हमस के मकाम पर मौजूद है और उसने अपने भाई थोड़ा दौर की क़ियादत में 1 लाख की मजीद फौज रवाना की है। लेकिन इन खौफनाक इतलायात के बावजूद 3000 सरफरोशों का ये मुख्तसर सा दस्ता आगे बढ़ता चला गया और मुता के मकाम पर शुराबील की 1 लाख फौज से जा टकराया। इस त्योहार का नतीजा ये होना चाहिए था कि मुजाहिदीन इस्लाम बिल्कुल बस जाते, लेकिन सारा अरब और तमाम शुर्क औसत ये देखकर हैरान रह गया कि 1 और 33 के इस मुकाबले में भी कुफार मुसलमानों पर गालिब न आ सके। यही वो चीज थी जिसने शाम और उससे मतसल रहने वाले नीम आजाद अरबी काबाइल को, बल्कि इराक के करीब रहने वाले नजदी काबाइल को भी, जो कसरी के ज़ेरे असर थे, इस्लाम की तरफ मुतवज्जो कर दिया और वो हजारों की तादाद में मुसलमान हो गए। बनी सुलेमीन जिनके सरदार अब्बास बिन मरदाद सलमी थे और असजा और उतफान और जुबियान और फरारा के लोग इसी जमाने में दाखिल इस्लाम हुए और इसी जमाने में सल्तनत रोम की अरबी फौजों का एक कमांडर फरमा बिन उमरो अज्जामी मुसलमान हुआ, जिसने अपने ईमान का ऐसा जबरदस्त सबूत दिया कि गर्दो पेश के सारे इलाके उसे देखकर दंग रह गए। कसरा को जब फरमा के कबूल इस्लाम की इतला मिली तो उसने उन्हें गिरफ्तार करा के आपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा कि 2 चीजों में से एक को मुंतखब कर लो, या तरक इस्लाम जिसका नतीजे में तुमको न सिर्फ रिहा किया जाएगा बल्कि तुम्हें अपने ओहदे पर भी बहाल कर दिया जाएगा, इस्लाम जिसके नतीजे में तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। उन्होंने ठंडे दिल से इस्लाम को चुन लिया और राह हक में जान दे दी। यही वाकयात थे जिन्होंने कैसरा को इस खतरे की हकीकी अहमियत महसूस कराई जो अरब से उठकर उसकी सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे ही साल कैसरा ने मुसलमानों को गज़वा मुता की सजा देने के लिए सरहदी शाम पर फौजी तैयारियां शुरू कर दी।
اور اس کے متحد غسائی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت اس چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی طریق پر کچھ بھی مفہوم یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان کی تیاریوں کے معنی فوراً سمجھ لیے اور بغیر کسی تعامل کے کسرا کی عظیم و شان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم ٹوٹتی ہوئی جالہیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی پھر جی اٹھتی، دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود کسرا کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے۔